हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसा होता है कभी कभी कि हम जो पढ़ कर जाते हैं उससे जो है एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे। ये सारे कंडीशन को हम अपने दिमाग में रख कर चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? अगर बाय द वे आप लोग यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है एंड साथ ही साथ हम लोग आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एंड बिहार बीएड एंट्रेंस का क्लास जो है 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोग करेंगे क्या। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आप पढ़ के जो भी जाए, हो सकता है ना कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से, क्वेश्चन सेटिंग की गलती की वजह से हम लोगों को जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिल जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हम जो पढ़ कर जाते हैं वो बिल्कुल ही उसमें नहीं मिलता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप जाहिर सी बात है पैनिक हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अब क्या करें। तो उस टाइम में भी आपको पैनिक नहीं होना है। क्या करना है आपको, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट अपने आप को काम डाउन करने के लगाइए और उसके बाद से आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस गया है क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप को काम रखना है, एकदम काम रहिए और उसके बाद से क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए कि किसमें कौन सा वर्ड जो है आपसे फैमिलियर है। ऐसा हो सकता है बहुत बार कि क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये हमें तो आता ही नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसमें से कोई एक वर्ड जो है हमारा पढ़ा हुआ मिल जाता है और उसी वर्ड पे आंसर लिख दीजिए। उस वर्ड को सेंटर बना के आंसर लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया का ही ले लेते हैं। जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में मान लीजिए ये आ जाता है कि आधुनिक भारत में आप स्त्री शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे। तो ये फैमिलियर है लेकिन आप इसको पढ़ के नहीं गए हैं, हो सकता है। या फिर ऐसा आ जाए कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा नहीं या फिर आपके सिलेबस में था नहीं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसको उसमें डाल दिया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर इसमें आ जाता है कि आधुनिक भारत में आप स्त्री शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे, तो इसमें आपने पढ़ा नहीं, आपके सिलेबस में था नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे। आधुनिक भारत का मतलब क्या होता है? मॉडर्न युग, राइट। अभी का भारत, अभी के भारत में स्त्री शिक्षा को हम कैसे बढ़ावा देंगे। तो स्त्री शिक्षा यानी कि औरतों को, लड़कियों को शिक्षा देने की बात हो रही है। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला तो ये होता है कि हम जागरूकता फैलाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट में सोचिएगा, कभी भी आंसर जो है पैराग्राफ में मत सोचिएगा, पॉइंट में सोचिए कौन कौन से वर्ड का हम पॉइंट बना सकते हैं। तो पहले आप लिखेंगे कि हम जागरूकता फैलाएंगे कि शिक्षा जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जागरूकता फैलाएंगे। पहले जागरूकता ही लिखिए, छोड़िए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस फैलाएंगे और वो अवेयरनेस फैलाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप कैंपेन करके फैला सकते हैं, पैम्पलेट बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, टीवी पे ऐड दिखा के कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, लेकिन हमारा पहला होगा कि हम जागरूकता फैलाएंगे। दूसरा पॉइंट हम इसमें और क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट हम उनको बताएंगे कि स्त्री शिक्षा कितने, स्त्री शिक्षा का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस, स्त्री शिक्षा जो है क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताएंगे, स्त्री शिक्षा का महत्व, ठीक है। अब ये तो हो गए, पहला यही होता है लोगों में जागरूकता फैलाना। अब हम चलेंगे नियम के अनुसार, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जिसके लालच में जो है पेरेंट्स अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएंगे। जैसे अगर लड़कियां स्कूल जाती है तो उनको साइकिल दिलवाना,
उनका फ्री में जो है पढ़ाई करना, वहाँ पे मिड डे मील, ये सारी जो चीज़ें होती है ये सब इनके लिए भी करेंगे। और साइकिल प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप दिलवाना, मंथली जो है कुछ पैसा उनको मिले जिससे कि फैमिली वाले पुश करके उनको स्कूल भेजे कि इसी बहाने कुछ पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम करके जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें आपने पढ़ा ही नहीं है और ये आ गया है, इसको क्या करेंगे आप? तो वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मतलब पूरे वर्ल्ड को जो है एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड, अभी हम सिर्फ अपने भारत की बात कर रहे थे कि वहां पे स्त्री शिक्षा कैसे करें, अब पूरे वर्ल्ड को जो है एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। पहले तो वैश्वीकरण को समझाएंगे कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एंड उसके बाद से जो है हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉइंट बनाएंगे। जैसे सारे कंट्रीज़ को जो है एक कोई संस्था बनाएंगे जिसमें सारे कंट्रीज इंक्लूड हो। जैसे अभी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी जो है चल रही हैं जिसमें कि 8 देश मिले होते हैं, किसी में 10 देश मिले हैं, कहीं पे 12 देश है, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम करेंगे और फिर सभी लोगों को, मतलब पूरे विश्व लेवल पे ये बात फैलाएंगे कि एकता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें मिलकर रहना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करके। और ये जो है जो भी संस्था बनी है इसको करने के लिए उनकी हेल्प लेंगे, वो लोग जो है अपनी कुछ नियम बनाएंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये है कि जब आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आता है, आप जो पढ़ के जा रहे हो, तो उसमें करना क्या है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। 2 से 3 मिनट में अपने आप को काम करना है और उसके बाद से सारे क्वेश्चन को रीडिंग देना स्टार्ट करना है और देखना है कि कौन से वर्ड पे आप आंसर लिख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ के नहीं आना है। जब आपको नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि आप 4 से 5 पेज नहीं लिख सकते हो, 3-3 ही पेज लिखिए, लेकिन लिख करके सभी क्वेश्चन को टच करके आइए। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 6 पेज लगा दिए और बाकी के क्वेश्चन लिखे नहीं, ऐसा नहीं, सबको 3-3 पेज ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोग जो है, आप लोगों के साथ बाय द वे अगर ऐसा होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से डील करोगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।